हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ क्लास 10th के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की पार्ट 7 वीडियो डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे, जैसे कि फॉर्मेशन, इमेज को फॉर्मेट करने के लिए रूल्स कौन कौन से होते हैं, किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपनी लास्ट वीडियोस में आपके साथ कॉन्केव मिरर की इमेज फॉर्मेशन के रूल और इमेज फॉर्मेशन के सारे केसेस आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए उसके रूल्स और केसेस दोनों ही डिस्कस करने वाले हैं। होपफुल कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियोस के सभी पार्ट्स, सभी चैप्टर्स के सभी पार्ट्स आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके। थैंक्स। सो जैसे कि हमने आपको बताया है कि हम इमेज ऑब्टेनिंग के लिए हम कुछ रूल्स डिस्कस करने वाले हैं। किसके? कॉन्वेक्स मिरर के। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए पहला रूल्स क्या है वो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है। देखिए पहला रूल कौन सा वाला है। मैं आपको कॉन्केव मिरर के लिए 4 रूल्स लर्न भी कराए थे और 4 हमने डिस्कस भी किए थे डायग्राम की हेल्प से। अब हमने पहले डिस्कस किए थे कॉन्केव मिरर के लिए, यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए कौन कौन से रूल होते हैं। सभी रूल्स सेम है, उसकी शेप डिफरेंट होने के कारण तो उसकी शेप में चेंजेस आ सकते हैं, फिगर में चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन रूल सभी सेम वही है। क्या क्या था? अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई भी रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कॉन्वेक्स मिरर है, ये मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये कौन सा फॉर्म है उसका? रफ सरफेस, और ये उसका बाहर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इसे हम एम डैश बोल सकते हैं। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कोई भी रेज आती है, ये मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, इसे पोल बोलते हैं। ये मेरे पास फोकस इसका ये वाला, कोई भी रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ जाती है, मान लेते हैं ये रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर appears to be coming from its focus after the reflection from the mirror। रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से? मिरर से पास होगी। लेकिन मैंने आपको बता दूं ये वाला पार्ट हम सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी बताते हैं, वरना रिफ्लेक्ट होकर तो रेज इस तरीके से जाने वाली है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इसका इमेजिनरी पार्ट है। ये वाला पार्ट मीन्स जिसे हम, इसीलिए यही रीजन का फोकस इधर है, इसलिए सारी शेप कैसी बनती है? वर्चुअल बनती है सारी इसमें इमेजेस। और आपको पता है मैंने इसकी साइन कन्वेंशन बताई थी, तो फोकस भी पॉजिटिव लिया था, इमेजेस जो है वो भी सब पॉजिटिव ली थी, सब कुछ इसके लिए। सिर्फ ऑब्जेक्ट सामने रखा है तो इसलिए ऑब्जेक्ट मैंने नेगेटिव लिए, बाकी सारे केसेस कैसे होते हैं इसके? पॉजिटिव वर्चुअल बनती है क्योंकि। तो रिफ्लेक्शन कहां हुआ इसका? रिफ्लेक्शन अगर कोई भी रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, वो कहां से पास हुई? फोकस से पास हुई। इसे हम पॉइंट को नाम दे देते, कोई भी पॉइंट बोल सकते हैं इसे। ये मेरे पास फोकस होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा इसका, तो इसे हम बी नाम दे देते हैं। होप सो कि आपको पहला रूल्स क्लियर हुआ होगा। याद कर लीजिएगा इस तरीके से नॉर्मली बाय लैंग्वेज की, अगर कोई भी रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो फोकस से पास होगी। रिफ्लेक्शन के बाद कहां से? फोकस से पास होगी। एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं, रूल नंबर 2 कौन सा वाला है? वो भी सेम कॉन्केव की तरह ही है। तो देखते हैं रूल नंबर 2 है क्या। तो ये रूल नंबर 2 डिस्कस करते हैं। जैसे कि रूल नंबर 1 हमने बताया कि कॉन्केव की तरह ही था, सेम नंबर रूल नंबर 2 भी कॉन्केव मिरर के रूल्स की तरह ही है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स के लिए है। क्वेश्चन को रीड करेंगे उससे पहले जो हमें पता है ये पोर्शन हम ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है सब कॉमन रहने वाला है। ये मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर का ये रफ सरफेस है, और ये सामने वाला उसका प्लेन सरफेस है जहां से हमारा रिफ्लेक्शन होना है लाइट का। रूल्स है क्या? रीड आउट करते हैं, देन इसे ड्रॉ करते हैं। अ रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई भी लाइट अगर आती है तो कहां से? अगर वो सेंटर से पास होती है, टुवर्ड्स द सेंटर, अगर सेंटर की तरफ आती है, ये मैं फोकस ले लेता हूं, ये सेंटर ले लेते हैं, ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। जैसे कि हमें पता था अगर कोई भी लाइट रेज सेंटर से पास होकर जाती है तो सेंटर पे ही वापस आती है, ये रूल्स था। तो यहां से मैं अगर इमेजिनरी देखूं तो इसका इमेजिनरी पोर्शन ये होने वाला है, ये इसका इमेजिनरी पोर्शन होने वाला है, और रियल में हम कहीं भी बना सकते हैं। रेज गई वहीं से वापस, अगर कोई भी रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सेम पाथ पे ही वापस आ जाती है। ये मेरे पास रूल नंबर 2 है। होप्सो कि आपको रूल बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। कुछ ज्यादा बड़ा पोर्शन नहीं है इनके रूल्स के लिए, क्योंकि हमने जिसका बड़ा पोर्शन था कॉन्केव का वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। कॉन्वेक्स ज्यादा मेजर पॉइंट नहीं है। तो ये डिस्कस करते हैं रूल्स नंबर 3 क्या है, सेम टॉपिक कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो ये अब रूल नंबर 3 डिस्कस करते हैं। रूल नंबर 3 है क्या? बहुत ईजी है, सेम मैं पहले की तरह इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं जो कि ईजी है। ये मेरे पास इसका प्रिंसिपल एक्सिस कितनी बार रिपीट हो रहा है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो गया होगा, लर्न भी हो गया होगा, 1 से 2 टाइम रिवाइज करने की
जरूरत है उसके बाद कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। ये मेरे पास कॉन्वेक्स मिरर, ये उसकी रफ सरफेस, ये प्लेन सरफेस, रिफ्लेक्शन वाला पार्ट। रूल्स है क्या? अ रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स द फोकस, अगर कोई भी रेस फोकस की तरफ जाती है और फिर कॉन्वेक्स मिरर बिकम पैरेलल, कैसे हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। ये मैं फोकस ले लेता हूँ एफ। जैसे ही अभी तक हमने रूल्स पढ़े थे, अगर कोई भी रेस पैरेलल आएगी तो फोकस से चली जाएगी, अगर फोकस से आएगी तो पैरेलल हो जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये इमेजिनरी मान लेते हैं फोकस पे जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। इस पॉइंट को हम ए नाम, बी नाम, कुछ भी नाम दे सकते हैं। होप सो कॉन्सेप्ट इतना बड़ा नहीं था, कितनी जल्दी क्लियर हुआ। ये मेरे पास पोल होता है, ये एफ है, यहाँ पर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर मान सकते हैं। इजी था कॉन्सेप्ट। रूल्स आप तीनों ही रूल्स एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि रिवाइज के भी करना जरूरी है लर्न करने के साथ साथ। पहला कॉन्सेप्ट, पहला रूल था क्या? अगर कोई भी रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो फोकस से जाएगी। उसका रेसिप्रोकल थर्ड रूल, अगर कोई फोकस से आएगी तो वो पैरेलल हो जाएगी। सेकंड वाला रूल क्या था? अगर कोई भी रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस चली जाएगी। रूल नंबर 4 डिस्कस करते हैं। रूल नंबर 4 है क्या? चारों ही रूल्स आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे, क्योंकि आपने अगर कॉन्केव में अच्छे से लर्न किए, कॉन्केव वाली वीडियो नहीं देखी तो वीडियो देखिए, जाके चैनल पर विजिट कीजिए। चारों रूल्स वहां पर मैंने लर्न भी कराए, अच्छे से एक्सप्लेन भी किए, वो रूल्स लर्न हो जाएंगे। देन इसके बाद आपको इसकी नीड भी नहीं है, एक बार देखना होगा। एक छोटा सा इस नैप, इसे बोलते हैं थोड़ा सा नैप सा चाहिए थोड़ी देर के लिए, रिकैप होते ही क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं रूल नंबर 4 कौन सा वाला है और कैसा है। सो ये रूल नंबर 4 डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैं आपके साथ ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये सभी रूल्स कॉन्केव की सेम टू सेम कॉपी है, तो लास्ट वाले भी सेम, रिफ्लेक्शन ऑफ सेकंड लॉ, लाइट और इसका कॉन्केव और कॉन्वेक्स तीनों जगह सेम रूल्स रिपीट हुआ है। रूल्स है क्या? ये मैंने कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ किया, ये एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस इन द सेंस ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये मेरे पास फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। पॉइंट पता है ना कौन सी चीज कहां की? इसकी बेसिक डिटेल्स की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर आ चुकी है कि कौन कॉन्केव का फोकस होता है, कौन सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहां से रेडियस होती है, कहां पर मेरे पास पोल होता है, कौन सा प्रिंसिपल एक्सिस होता है, सब चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बेसिक आप ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं मिरर का। अब एक और ये रूल्स जो है 4 है क्या, रीड आउट करते हैं, देन अंडरस्टैंड करते हैं। अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट, यानी इंसिडेंट मतलब आती है, इंसिडेंट कहां पर होती है? पोल पर होती है, एट द पोल। कोई भी रेज है इंसिडेंट होती है पोल पर, कोई भी एंगल, किसी भी डिफरेंट एंगल को बोल सकते हैं। वैसे आने वाली रेज का एंगल क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाती हुई रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसे आर बोलते हैं। मींस इस केस में एंगल ऑफ आई इक्वल में एंगल ऑफ आर होगा। आई को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। आर को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दोनों ही इक्वल एंगल पर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। आने वाली रेज को इंसिडेंट बोलते हैं, इसे पोल बोलते हैं, ये मैंने मेंशन भी किया हुआ है। इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्ट होने के बाद वाली रे है। एंगल इसका इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, ऑलरेडी ये पॉइंट भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये डिस्कस करते हैं ये चारों रूल्स के बाद कॉन्वेक्स मिरर की हेल्प से कुछ इमेज भी फॉर्मेट हो सकते हैं। देखते हैं कौन कौन सा हम इमेज फॉर्म कर सकते हैं। तो केस नंबर फर्स्ट वो भी देखेंगे, केस नंबर 2 दो ही टाइप के इमेज यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं। तो देखते हैं वो दोनों किस तरीके के ऑब्टेन कर सकते हैं इन रूल्स की हेल्प से। तो देखते हैं केस नंबर 1। सो ये इमेज फॉर्मेशन से 2 केसेस है, दोनों केसेस डिस्कस करते हैं। पहले केस नंबर 1 देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम कहां पर प्लेस करेंगे, इमेज कहां पर बनने वाली है। इंटरेस्टिंग केस है क्योंकि एग्जाम में सेकंड 2 केस है, लेकिन ये वाले केस के ज्यादातर आने के चांसेस होते हैं इन कंपैरिजन देन सेकंड केस। तो फर्स्ट केस में क्या मुझे कंडीशन दी गई ऑब्जेक्ट को प्लेस करने के लिए? द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटिव। मींस सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं किसे, एक कॉन्वेक्स मिरर को, देन इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये मेरे पास पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। सभी पॉइंट ड्रॉ कर लिए। ये मेरे पास इसका रफ सरफेस, अब ये मेरे पास इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर साइड वाला, ये वाला। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट को कहां रखना है। पोल और इन्फिनिटी के मिड में ऑब्जेक्ट को मैं कहीं पर भी रख सकता हूं, ऐसा उन्होंने बोला है। तो ऑब्जेक्ट को हम ए बी बोलते हैं। ऑब्जेक्ट लिख भी सकते हैं यहाँ पे, चाहे तो मेंशन भी कर सकते हैं। रूल्स अप्लाई करते हैं, दोनों रूल्स जैसे कि मैंने आपको बताया था। अगर कोई भी रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और सिर्फ किससे, फोकस से पास होगी। और इसका रिफ्लेक्टिंग ऐसे भी दिखा सकते हैं। ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। सेकंड रूल नंबर फर्स्ट हुआ, अगर कोई भी रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर जाती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाएगी।
तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी रेज रिफ्लेक्टिंग होकर आती है, हम कहीं भी उसे दिखा सकते हैं। हम उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे दिखा सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेज आई और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस चली गई। ये मेरे पास सब इमेजिनरी पोर्शन होगा। मेरा इमेज कहाँ बनेगा? जहां पर इन दोनों ने मीट किया, ये वाला पोर्शन में मेरा इमेज बनेगा। पॉइंट आपको ज्यादातर इसमें आप प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप इसे बहुत अच्छे से, जैसे आपने कॉन्केव में बहुत अच्छे से ड्रॉ किया, बहुत अच्छी हेल्प से, ऐसे यहाँ पर भी आपको थोड़े से टॉपिक को क्या करना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा और लर्न करना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा तो इमेज यहाँ पर बनने वाली है। मैं इसके कॉन्सेप्ट लिख देता हूँ इमेज के। इफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड इंफिनिटिव, इंफिनिटिव और पोल के मिड में रखा मैंने ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कहां बनने वाली है? देन द इमेज फॉर्म्ड इज, क्या क्या प्रॉपर्टी होने वाली है उसकी? पहली, ये मेरे पास इमेज है, इमेज का फ्रंट ये है, ऑब्जेक्ट को सामने रखा है, इस साइड में रखा, ऑब्वियसली बात है मेरे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव है, इमेज इधर बनी है, वर्चुअल बनी है और इमेज के पीछे बनी है। पहला पॉइंट, इमेज बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर बिटवीन पोल एंड फोकस, फोकस और पोल के मिड में बनी है और मिरर के बिहाइंड बनी है। सेकंड केस क्या बना है? इस साइड है तो वो ऑब्वियसली बात है वर्चुअल है, वो वर्चुअल एंड इरेक्ट, पता है इरेक्ट मतलब सीधी खड़ी है, वर्चुअल है, इस साइड है इसलिए। थर्ड पॉइंट, एक और पॉइंट इमेज के लिए क्या कह सकते हैं? साइज इसका थोड़ा छोटा हो गया है, इसे बोल सकते हैं स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, या ऐसे हम क्या बोल सकते हैं? डिमिनिश्ड बोल सकते हैं, डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब ही छोटा होता है। होप सो इमेज से रिलेटेड तीनों ही कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। इमेज बनाना ज्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट रखो, 2 रूल अप्लाई करने हैं। कौन कौन से रूल अप्लाई करने ये आपको प्रिपेयर करना होगा। ऑब्जेक्ट कहां बनेगा? 1 या 2 बार प्रैक्टिस करते ही कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं केस नंबर 2, मुझे क्या कंडीशन मिलेगी, ऑब्जेक्ट को कहां रखना है और इमेज कहां बनने वाली है, और इमेज की कुछ प्रॉपर्टी, ये हमारे लिए यूजफुल रहती है, एग्जाम में काफी बार पूछी भी जाती है। तो देखते हैं केस नंबर 2। सो ये केस नंबर 2 डिस्कस करते हैं, देखते हैं इमेज फॉर्मेशन से केस नंबर 2 है क्या और इसके किस तरीके से ड्रॉ होगा। इस केस की मैं आपको थोड़ी सी क्वालिटी बता दूं, ये केस ज्यादातर हमारे पास ड्रॉ करने के लिए नहीं आता है और एग्जाम में कम पूछा जाता है, क्योंकि इसे ड्रॉ करने के लिए बच्चों को ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ज्यादातर बुक्स में इस केस की सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेनेशन दी जाती है, क्वेश्चन को, इसके डायग्राम को ड्रॉ करके नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि इसका मैंने आपको बताया ज्यादातर टॉपिक क्या होता है, इमेजिनरी होता है। कॉन्सेप्ट हमें ज्यादातर ये पॉइंट किससे क्लियर होने वाला होता है? एक्सपेरिमेंट से। लेकिन फिर भी मैं हेल्प करूंगा, कोशिश करूंगा आपको इसे एक्सप्लेन करने की कि आपको बहुत बेटर समझ में आ जाए। तो जैसे कि आपको पता है ये सब यूजुअल बेसिक है, जो मैंने ड्रॉ कर लिया, बेसिक स्ट्रक्चर है। कंडीशन क्या है? द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट कहां रखा है, इंफिनिटी पर है। ये हम ड्रॉ नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। तो इंफिनिटी पर जब भी ऑब्जेक्ट होता है तो 2 रेज हमें ऐसे लेकर आनी होती है, पता है। अब हमें ये कैसे रिफ्लेक्ट करने वाली है मैं आपको बता दूं। ये रेज आई, रिफ्लेक्ट होकर कहीं तो वापस जाने वाली है, लेकिन इसका इमेजिनरी जो पोर्शन है वो हमारा कहां मिलता है? फोकस पे मिलता है। ये चीज आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। जब ये कोई रेज आई मेरे पास, ये कितने भी डिग्री के एंगल पर आई, ये भी रिफ्लेक्ट होकर जाने वाली है, लेकिन ये मुझे कहां मिलती है रिफ्लेक्ट होकर? ये मुझे फोकस से थोड़ा सा ऊपर मिलता है। ये पोर्शन फोकस पे तो आएगा, लेकिन फोकस से थोड़ा सा ऊपर आएगा, फोकस से थोड़ा सा ऊपर। ये दोनों पॉइंट मेरे पास कैसे इमेजिनरी होते हैं? कैसे होते हैं? इमेजिनरी। द कंक्लूजन ऑफ द पॉइंट, इमेज कहां बनने वाली है? फोकस पर बनने वाली है। ऑब्जेक्ट कहां रखा था? ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा था। ऑब्जेक्ट के बाद इमेज मेरी यहां बनी। ऑब्जेक्ट को ए बी बोलते हैं, इमेज को ए डैश बी डैश बोलते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज किसकी? इमेज की। द इमेज फॉर्म्ड इज, कैसी बनने वाली इमेज? पहला पॉइंट, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर मीन्स एट फोकस, एट फोकस। सेकेंड पॉइंट, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? कैसा है? इस साइड में बन रहा है, ऑब्वियस है वर्चुअल बनने वाला है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि कॉन्वेक्स में ऑलवेज कैसे बनते हैं? वर्चुअल केस बनते हैं।
थर्ड पॉइंट क्या कहेंगे, साइज क्या है, बहुत ज्यादा छोटा है, तो इसे बोल देंगे हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड का कॉन्सेप्ट है। तो आपको आपके लिए इमेज के तीनों ही पॉइंट क्लियर हुए होंगे। ये केस मैंने आपको बताया ज्यादा हमारे लिए यूजफुल नहीं था, लेकिन फिर भी ड्रॉ करके देखा किस तरीके से आपको ऐसे ही प्रिपेयर करना होगा, एग्जाम में पूछा भी जाता है। केसेस की तीनों प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा नीडली है, बहुत जरूरी है। आपको ध्यान रखना है कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है और हमेशा छोटी इमेज बनाता है, हाईली डिमिनिश्ड बनाता है, डिमिनिश्ड बनाता है, और दोनों ही बिहाइंड द मिरर बनती है इसलिए वो वर्चुअल है, सीधी होती है इसलिए इरेक्ट होती है। आई होप सी फॉर्मेशन के दोनों ही केसेस आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगा, और वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आने वाली सभी चैप्टर्स के लेटेस्ट पार्ट आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके। थैंक्स।